खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु आने वाले हैं। आओ हम सभी शुद्ध मन और दिल से उसकी अगवानी करने को तैयार हो जाएं। आज प्रभु यीशु हमारे दिल रूपी चरणी में वास करना चाहते हैं। इमानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। सचमुच ईश्वर हमारे दिल में है, हमारे परिवार, समाज, समुदाय में है। आइए हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें और उसी ईश्वर की शांति, प्रेम, आनंद और खुशी को सभी लोगों के साथ बांटें। टेढ़े मेढ़े रास्ते को समतल करें, पश्चातापी मन और हृदय से उसके आने की प्रतीक्षा करें, जिससे बालक यीशु आज मुझ में, मेरे परिवार में, मेरे समुदाय में, समाज में, पल्ली में जन्म ले सके। आज क्रिसमस दिवस के पर्व से पहले आगमन के अंतिम रविवार को हम धन्य कुमारी मरियम के सबसे बड़े आनंद में सहभागी होने को आए हैं, जिन्होंने दुनिया में बालक यीशु के आने की प्रतीक्षा की थी। आगमन के इस रविवार के लिए प्रत्याशा और तैयारी मुख्य बिंदु है। लगभग 2000 साल पूर्व हमारे प्रभु का जन्म का खबर पाकर दूतगण और चरवाहे खुशी से झूम उठे। आज हम ख्रिस्तियों का विश्वास भी यही है कि हम भी यीशु के आने की तैयारी विभिन्न रूपों में करते हैं और अपने दिल रूपी चरणी को पूरे आगमन काल में प्रार्थना, पश्चाताप, त्याग और भले कार्य के द्वारा सजाते हैं। आज के पहले पाठ में हम यह देखते हैं कि ईसायास नबी ईश्वर के नाम से यूदा के राजा आहाज से कहते हैं कि वे ईश्वर से एक चिन्ह मांगे। राजा आहाज डर गया और वह ईश्वर से चिन्ह मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही मूर्ति पूजक देवता को अपने बेटे की बलि दे दी थी। और जब अशूर इस्राएल पर आक्रमण करने को तैयार था, तब उसने उनके शत्रु सीरिया से संधि कर ली। वह इस प्रकार निर्णय लेने के लिए हताश स्थिति में था। ठीक इसी मोड़ पर ईश्वर ईसायास नबी को राजा के पास उसके विश्वास को जगाने के लिए भेजता है। यदि राजा ईश्वर के साथ चलने का चुनाव करता है तो उसे डरने की कोई बात नहीं। ईसायास नबी राजा को ईश्वर की शक्ति के बारे समझाने का प्रयास करते हैं। भले ही राजा ईश्वर में विश्वास की कमी के कारण कोई चिन्ह नहीं मांगा, फिर भी ईश्वर उसे एक चिन्ह प्रदान करेंगे और वह चिन्ह है उसका एक पुत्र होगा जो इस्राएल को उसके शत्रुओं से बचाएगा। रोमियो के नाम पत्र में आज संत पौलुस पुष्टि करते हैं कि ईसा मसीह परमेश्वर का पुत्र ईसायास के माध्यम से दी गई भविष्यवाणी के अनुसार राजा दाऊद के वंशज थे। प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के आने के लिए ईश्वर के लोगों को तैयार किया। मसीहा मनुष्य और राजा भी होगा। इसके अलावा उनकी दिव्यता तब प्रकट होगी जब यीशु मृतकों में से पुनरुत्थान द्वारा पवित्रता की भावना के अनुसार शक्ति के साथ ईश्वर का पुत्र घोषित होंगे। मसीह के द्वारा पहले शिष्यों ने यीशु के नाम के लिए सभी अन्य जातियों के बीच विश्वास की आज्ञाकारिता को बोया। विश्वास की आज्ञाकारिता की यह बुलाहट पूरी मानव जाति के लिए एक पवित्र बुलाहट है और यही बुलाहट बपतिस्मा प्राप्त सभी जनों को दी गई है कि हम अपने आत्मिक विकास के लिए ईश्वर के वचन का पालन करें, ताकि हम अपने प्रभु यीशु के सुसमाचार की शिक्षा देने और उनका बचाव करने के लिए आगे बढ़ सकें। संत मती के सुसमाचार में आज हम पढ़ते हैं कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, लेकिन उनके एक साथ रहने से पहले वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। धर्म ग्रंथ कहता है यूसुफ एक न्यायी व्यक्ति है और वह मेरी को सार्वजनिक अपमान के लिए उजागर करने के बजाय वह उसे चुपचाप त्याग देना चाह रहा था कि प्रभु के दूत ने उसे स्वप्न में चेतावनी दी कि वह मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ले जाने से ना डरे, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह ईश्वर की आत्मा द्वारा है और यूसुफ इस पर विश्वास करता है। आइए हम सभी इस क्रिश्चियनते के अवसर पर
पूरे मन और दिल से अपने हृदय रूपी चरणी को पवित्र करे, शुद्ध करे, जिससे कि प्रभु यीशु हमारे दिलों में जन्म ले सके। आप सभी को खुश जन्म पर्व मुबारक हो। एक दिन दिए दर्शन, एक दिन दिए दर्शन, प्रभु के दूत ने मरियम को, प्रभु के दूत ने मरियम को सुना अनोखा संदेश, सुना अनोखा संदेश। चकित हुई कुंवारी मरियम, चकित हुई कुंवारी मरियम, एक दिन दिए दर्शन, एक दिन दिए दर्शन। विचार में पड़ गई मरियम प्रभु की दासी, मरियम प्रभु की दासी। एक दिन दिए दर्शन, एक दिन दिए दर्शन।